कर दिए तो जुल्म भी करो। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। गांव गांव में जुल्म हो रहा है लेकिन आवाज नहीं उठ, क्योंकि आप जैसे भाई अगर होंगे औरत के पास तो औरत कैसे नजात पाएंगी। आप जैसे भाई ये जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी कि ऐसा भाई उसके पास हो? कौन बहन दुआ करेंगी? बोलेंगे मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे। कैसा ये, कैसा इंसाफ है? इसलिए लोग दुआ करेंगे ऐसे भाई से मुझे निजात दो, ये भाई से छुटकारा दो। और इस्लाम में जुल्म करना हराम है, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोषी है। वो जन्नत में तो जाएंगी, तुम जाएंगे नरक में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा, भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए, बेचारी बर्दाश्त करिए। तुम नरक में जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, आप नरक में जाना चाहते हैं स्वर्ग में? भाई साहब सर मानता हूँ आपका बात। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नरक में? स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे। तो आप अपने बहन को नरक बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? हाँ, वो धर्म होना चाहिए जो सारे इंसान को यकसा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। और सबसे बेहतरीन इंसान वो जो तकवा रखता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पे अमल करता है, इसे कहते हैं तकवा। कुरान में एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा कैसे हो सकता है? ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तकवे के बुनियाद पे। तकवा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, पार्टी। आप अच्छे इंसान बन सकते जब भी आप अच्छे इंसान होंगे, राइचियस इंसान। आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई है फिर? भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर? भाई साहब जी, आपका मजहब सही कहता है। ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है। और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, सही लग रहा है? जुल्म तो एक कम परसेंट में देखे जा रहे हैं। आपको कैसे पता है? आप तो बोलते चुपचाप रहो, तो वो तो आवाज भी नहीं उठा रहे, तो मालूम कैसा पड़ेगा? कम से कम मुसलमान औरतें आवाज उठा रहे ना। चूंकि देखा गया क्या देखा गया? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर जुल्म हो रहा है, आपने बोले क्या उसे चुपचाप सहन करना चाहिए? अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमी जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान सोचेंगे ज्यादा जुल्म करेंगे तो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, हाँ खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर, बराबर ना? वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो वो हिंदू तो अच्छा है, मारो भी, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मैं साथ रहेंगी। कैसा ये मजहब है? हिंदुस्तान में भी गलत है। शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है। रोज शराब पी के जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेंगे, पुलिस भी अंदर कर लेगा आपके बहनों ही को। आप समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्या? नहीं समझ तो गए हैं, लेकिन सर लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन नहीं सर, कबूल करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब। क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया, उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो बेचिया बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपके ये राय है तो अब दूसरी शादी कराओ ना। इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, शी वॉज विडोड, उनके शोहर मर चुके थे, आप समझे ना? और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक को छोड़ के अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे, आप समझ रहे ना? तो इस्लाम में अच्छी बात है। अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो उसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है डिवोर्सी से शादी करना, इस्लाम में नहीं। साहबा के दौर में सहाबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो भाई, दूसरे से शादी करो, दोनों अच्छे थे।
लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता तो जुड़ा होता, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो। इतना आसान, मतलब जरूरी है कि जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो क्या आप दबा के करेंगे फिट? डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पार्ट करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीजी कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा। ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए, और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना। जरूरी है क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए? हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके लिए, बराबर भाई साहब ना? जी, और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका? सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते, लेकिन कबूल करना मुश्किल है। अब हम चलते हैं माइक नंबर 4 पर। अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम खातून आई हैं तो सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल वास्तुतंत्र के हिसाब से घर बनाना बहुत कॉमन हो चुका है, तो ये कितना दूर सही है या गलत है? बहन का सवाल है कि वास्तुतंत्र के हिसाब से घर बनाना कितना सही है। ये एक साइंस है जो अभी ज्यादातर फेमस हो, पहले फेमस नहीं था, कि ऐसे दिशा में रखेंगे तो यहाँ से हवा आएंगे। अगर आप ये साइंटिफिक लेंगे और साइंटिफिक फायदा होता है, क्या खिड़की अगर इस दिशा में, इस दिशा से हवा आ रही है, ज्यादा सर्कुलेशन, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर दीनी एतबार से बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे तो जिंदगी अच्छी होगी, तो ये गलत है। अगर आप साइंस के मुताबिक लेते हैं कि इससे सर्कुलेशन, तो कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है। तो अगर आप साइंस के मुताबिक लेते हैं कि ऐसा करने से हवा ज्यादा आ सकती है और आपका सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये सोचे कि ऐसा बनाएंगे तो जिंदगी अच्छी होगी, ऐसा बनाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो घर कैसा भी बनाओ, जन्नत में जाने के लिए कुरान के ऊपर अमल करना चाहिए। अगर साइंटिफिकली कुछ फायदे होते हैं आपकी जिंदगी में रहने के लिए, कोई एतराज नहीं। लेकिन ये सोचेंगे कि आखिरत में आप जन्नत में जाएंगे इसके वजह से, तो ये विश्वास बिल्कुल गलत है। एक बार मैं फिर वाज़ह कर दूं, अपना नाम और अपना प्रोफेशन सवाल करने से पहले ज़रूर बताएं। अब हम फिर लौट आते हैं माइक नंबर 1 की तरफ। माइक नंबर 1 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 1 से। पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम को आप स्वीकार करें। किशनगंज की पावन धरती पे आप आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है मनीष कुमार जालान, मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री है और उसमें हम 3 पार्टनर हैं, एक मुस्लिम पार्टनर भी उसमें है। मेरा बिजनेस 18 साल से उनके साथ है। कभी धर्म के कारण कभी कोई कंट्रावर्सी हमारे बीच में नहीं आई है और भगवान के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि आगे भी नहीं आएगा। मेरा प्रश्न आपसे है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या समानता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। भाई साहब का सवाल है कि उसकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, 3 पार्टनर, एक पार्टनर मुसलमान है, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं है और इंशाल्लाह नहीं आएंगी। उनका सवाल है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या यकसानियत है, वो जानना चाहते हैं। हिंदू मजहब की सबसे अहम किताब है वेदा। दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को और आम किया, वो सही कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद। वेद सबसे ऊंची किताब है। स्मृति और श्रुति, श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से, स्मृति मतलब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। तो सनातन धर्म के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक भी आप देखेंगे दोनों में खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में जो लिखा है वो यकसा है। आप जब पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसका कोई वालिदैन है, कोई वालदा है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं ये सारी चीजें कुरान में भी लिखी है, मैं उसके ऊपर आऊंगा।
ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से अब आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असम्भूति की पूजा करते। असम्भूति मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा, पानी, आग, जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता रहा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एक कम सत्य विप्र बहुधा वेदांते, सत्य एक है, खुदा एक है, एक कम सत्य विप्र बहुधा वेदांते। लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूं, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह विदुर रहमान अयमतदु फलाल उस्मान हसना, चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई। ऋग्वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे, उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 हिम नंबर 46 श्लोक नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एक कम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरा नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये 4 लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है कि वो खुदा है। तो ये सनातन धर्म के खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, हूबहू मिलता है कुरान मजीद से। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, यहां तक के तो सही है, दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर के बारे में, मैंने मान लिया। मैंने थोड़ी और रिसर्च किया, मैंने कहता हूं मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूं, और रिसर्च किया। रिसर्च में लिखा है वेद में, पुराना में, कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं। इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है भविष्य पुराना, मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मैं पूरा तफसीर से नहीं बोलूंगा, हवाले दूंगा तो आसान होगा। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आगे पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20
खंड नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इसे कहते कुंटब सुक्तात। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कई जगह पे उनका नाम से जिक्र है और बड़ी तफसील से जिक्र है कल की पुराना में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 15 यहां पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि कल युग मतलब आखिरी युग में आएंगे आखिरी अवतार। अवतार जैसा मैंने कहा का मतलब नहीं का भगवान नीचे आना। अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मानी अवत्र मतलब खुदा ने भेजा। खुद खुदा नहीं आ रहा है, इट बिलोंग्स टू गॉड, नॉट गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट है मैसेंजर, पैगंबर। तो कल युग में कल की अवतार आएगा। उसके बाप का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर खुदा, यास मतलब खुदा का बंदा। अरबी में कहीं हो जाता अब्दुल्ला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। उसकी माँ का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अमन शांति। अरबी में कहेंगे आमिना जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम। वो पैदा होंगे एक अमन के शहर में जो था मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर का रखवाला था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। पहली वही उन्हें आएंगे एक गार में, एक केव के अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही आए गार हिरा में रात के वक्त, हम जानते हैं। फिर वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना फिर वापस आया। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, सबसे पहले 4 खुलफा राशिदीन। ऐसे कई तफसील है। तो खुदा के जिक्र के बाद जो वेद में यकसानियत है जो कुरान से मिलती है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। और भी यकसानियत है, ये तो सिर्फ खुदा के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और यकसानियत है शराब मत पियो, जैसा मैंने कहा कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 शराब मत पियो। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में लिखा है। कुरान में लिखा है जुआ मत खेलो, सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में जुआ मत खेलो। हिजाब पहनना चाहिए, कुरान में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। ऋग्वेद में लिखा है जिल्द नंबर 8 में। इस तरीके से कई यकसानियत। सबसे अहम 2 यकसानियत है पुनर्जन्म, वेद में कुरान में। सबसे अहम यकसानियत खुदा है कि उसका अक्स नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप मानते हैं भाई साहब के खुदा एक है? मुझे जानकारी नहीं है। आप मानते खुदा एक है कि नहीं मानते? मुझे जानकारी नहीं है और अपने धर्म को जो जानता हूं उस हिसाब से हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए, ये हम जानते हैं। आपके धर्म में सबसे ऊंची किताब कौन सी है? हम तो गीता को मानते हैं। गीता क्या है? वेद का निचोड़ है। सबसे ऊंची किताब हिंदू धर्म में है वेद जो है श्रुति, वेद, उपनिषद। फिर आएंगे आपके महाभारत। भगवत गीता 18 चैप्टर है महाभारत के, 18 चैप्टर। महाभारत का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं क्या करना चाहिए, वो उसे कहते हैं भगवत गीता। आप समझे ना? कहते हैं ये निचोड़ है वेद का, लेकिन वेद तो पहले समझो आप, बराबर ना? तो वेद में जब लिखा है इतना खास तौर के भगवान एक है, तो आप क्यों इतने देवी देवता में मानते नहीं? ये तो आपको तहकीक करना पड़ेगा ना। तो मैं जो कह रहा हूं उसे लिखिए या ऑलरेडी अवेलेबल है किताब में। किताब जाइए पढ़िए, वेद पढ़िए। ये जाकिर मुंबई से आया बेगम बाकी तो नहीं कर रहा है, हवाला दे रहा है इधर से उधर, मैं भी फेंक रहा है। नहीं हो सकता है ना फेंक रहा हूँ। नहीं, आप जितनी बात को बोल रहे हैं पीस टीवी में भी देखता हूँ, देखते माशाल्लाह। हाँ, तो अब आप वेद के बारे में बोले हैं और बताए हैं। आपका चैप्टर नंबर और पन्ना नंबर तो मेरे दिमाग में आया नहीं कि ठीक है बोल रहे हैं तो कुछ होगा उसमें, कुछ तो होगा, कुछ तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ होके छोड़िए मत, तहकीक कीजिए। नहीं क्या अब गलत या सही? अब नहीं, करेंगे। अब करेंगे। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 1 हफ्ते में कर लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी। 1 हफ्ते में मैं आपके पार्टनर से पूछूंगा। आपने बोला अब तक कंट्रोवर्सी नहीं हुई। मेरा पार्टनर कंट्रोवर्सी होना जरूरी नहीं है। आप उसको अच्छाई की तरफ लेके आओ, वो आपको अच्छाई की तरफ लेके आएगा। कंट्रोवर्सी नहीं करना। अगर आदमी बोला 2 + 2 5, अरे जान दे यार, मेरा पार्टनर मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है, 5 रुपया दे रहा है, 2 + 2 5, गलत है। ये गलत है तो बोलना चाहिए। कंट्रोवर्सी नहीं होना अच्छी बात नहीं, कंट्रोवर्सी होके सच्ची राह पे लेके आना अच्छी बात है। आप समझ रहे नहीं? तो आपके पार्टनर से कहो, इतने 18 साल से आपके पार्टनरशिप किए, अभी आप 1 हफ्ते में तहकीक करेंगे जाकिर क्या बोलता है और पार्टनर से डिस्कस करो, बराबर ना? आप ठीक बोल रहे हैं। मेरे पार्टनर का नाम भी मैं बताना चाहूंगा, बता दो।
सैयद मजरुल हसन साहब नाम है मजरूर उनका। सैयद मजरूल हसन साहब, तो लाखों लोग सुन लिए ना। हाँ। तो सैयद मजरूल हसन साहब को और पकड़ लेना। हमारे से 15 साल बड़े भी हैं, माशाल्लाह। मेरे से 15 साल बड़े भी हैं। हाँ, हमारी डिस्कस होती है, सब चैप्टर पर डिस्कस होती है, परंतु मैंने क्या कहा कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होता है। और आपने वेद के बारे में बताया, जरूर मैं वेद को भी वो पढ़ूंगा। भी कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं, यकसानियत है। आज कुछ आपसे लेके जा रहा हूं, मैं देखे नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे लेके जा रहा हूं। मेरे मन में जिज्ञासा थी, मैं आपसे क्वेश्चन किया, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, इसके लिए मैं धन्य हूं। और मैं अपने जो आप वेद के बारे में बोले, मैं जरूर उसको पढ़ूंगा और 7 दिन में ही पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह आप पढ़िए, तहकीक कीजिए, लेके जा रहे, अगर आप कबूल करेंगे तो मुझे देके भी जाएंगे सवाब इंशाअल्लाह। मेरा प्रणाम को फिर स्वीकार करें आप। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। माइक नंबर 3 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। आदाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं पिंटू, मेरा प्रोफेशनल स्टूडेंट हूं। मैं बंगाल इस्लामपुर से बिलोंग करता हूं। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जो लोग अल्लाह के राह में शहीद हो गए वो जिंदा हैं या के मुर्दा? और सर एक बात इस सवाल में अगर छोटी सी और भी बीच में कोई सवाल पैदा हो तो आप बुरा नहीं मानिएगा। क्या उठने वाला है वो भी मैं जानता हूँ, क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फन है ये सवाल जवाब, मेरा फन है। मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ, क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ, इसीलिए मैं जवाब दूंगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा उसके अंदर इंशाअल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते या मुर्दे होते हैं। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 154। इसमें लिखा है कि जो लोग शहीद हुए वो जिंदा है। इसके पस मंजर ये है कि जंग के मैदान में जब जंग होती है मुसलमान और दुश्मनों के साथ, तो जब दुश्मनों कुछ मुसलमान का कत्ल करते, मुसलमान कुछ उनका कत्ल करते, उस वक्त कहा जाता है कि आपके जो लोग मरे वो तो गए, हमारे लोग अब तक जिंदा है। मतलब नॉट फिजिकली, फिजिकली तो इन लोग मर गए मतलब फिजिकली मर गए, डॉक्टर कोई बोलेगा मर गए, तो फिजिकली मर गए। जिंदा मतलब आखिरत में इंशाअल्लाह इन लोग जन्नत में जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली अलाइव उनको दफनाया गया। जिंदा इंसान को दफनाना हराम है। अगर वो फिजिकली जिंदा है तो दफना थोड़ी सकते आप उनको, दफना नहीं सकते। तो ये कुरान की आयत है, पस मंजर में पता चलता है जिंदा है मतलब आखिरत में उनको इनाम मिल गया, इन लोग जन्नत में जाएंगे, आप लोग दोज़ख में जाएंगे, उसका ये मानिए। अभी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं आप। कौन सा सवाल पूछने का? सर सवाल का जवाब मेरा ये नहीं था जो आप दे रहे हैं सर। नहीं, आपका दूसरा सवाल क्या है? सर सवाल का जवाब मेरा अभी अधूरा लगा, आप बुरा न माने, आप इसका पूरा जवाब दें सर। मैंने जवाब दे दिया ना, क्या मानिए बोल दिया ना। फिजिकली मर गए। सर एक मिनट सर, आपका सवाल था जो लोग शहीद हुए जिंदा है क्या मर गए फिजिकली? भाई साहब सुन रहे क्या नहीं आप बोलते उर्दू जानते, आपको जवाब ऐसा मिला कि दूसरा सवाल निकल रहा नहीं बाहर। मैं जानता हूं क्या सवाल था आपका, ये मेरा फन है। आपका सवाल था कि शहीद लोग जिंदा है क्या मर गए। कुरान की आयते जिंदा है, फिजिकली इन लोग डेड है। शहीद मतलब शहादत देते मर जाना, तो फिजिकली डेड है लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, आखिरत में जिंदा रहेंगे, ये जवाब है। तो जिंदा रहेंगे सर आखिरत में, इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में मर गए तो आखिरत में जन्नत में जाएंगे। आखिरत में तुम भी जिंदा रहेंगे, मैं भी जिंदा रहूंगा। यहाँ जिंदगी मतलब इन लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। क्वेश्चन करें सर? क्वेश्चन करो सर। आप कह रहे हैं जिंदा रहेंगे तो क्या आखिरत में, इस दुनिया में नहीं? रिपीट करो मेरा जवाब। सर आखिरत के बारे में हम नहीं बोल रहे, हम इस दुनिया के बारे में इस बोल रहे दुनिया हैं में मर गए इन लोग, जो शहीद है वो मर गया। आगे बोलो। तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इसका तफसील बताइए सर हमें। अरे वही तो मैंने बोला, मैं जानता हूं आप गैर मुस्लिम हैं। सर गैर मुस्लिम हूँ सर, लेकिन मैं आप गैर मुस्लिम है कि मुसलमान? गैर मुस्लिम का नाम लेके सवाल पूछ रहे। सर मेरा नाम पिंटू दास है, बोल लिया हूँ पहले सर। बराबर, आप जो कह रहे हैं मैंने वही आयत की तशरीह दी, हवाला देखिए। आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं? नहीं सर दीदा कॉल प्लांटेड क्वेश्चन। आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया कि इस दुनिया में वो लोग मर चुके हैं, जिंदा मतलब आखिरत में इन लोग जन्नत में जाएंगे। जवाब साफ है, लेकिन जो चाहते थे आपको वो आपको जवाब नहीं मिला, इसलिए आप फंस गए। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मैं श्यामा मंडल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ।
मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में बार बार बोला जाता है, ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है, ये मैं जानना चाहता हूँ, या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है? स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज भी डर पैदा करती है, जरूरी नहीं कि वो बनावटी होना चाहिए, असली है। और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है शतशतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला दे के कुरान की बात करता हूं तो मानो। अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूं वेद की बात कर रहा हूं। तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बेंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वुर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है। आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं। Good evening, sir. My name is Pintu Devnath and I am from Malda, West Bengal. Sir, I am on a BA honors. So I have some question about kafir. So some Muslim men are said, non-Muslim men that they are kafirs. So मैं इसके बारे में आविधानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ, कुफ्र से आया है ये सब। तो सर इसका आविधानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता, उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता, उसको काफिर कहा जाता है। आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर, अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो, ये सर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन सर काफिर का सब ये जो बोल रहा है, जो इस्लाम के गोपनीयता, सत्यता का जो गोपनीयता है, हम जो वो तो हम मैंने कभी अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं। फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर? दिस इज माई सिंपल क्वेश्चन सर।
भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं। खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कैसेट सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद। इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज़ कुफ्र से, जिसका मानी है कि इस्लाम की हक्कानियत को झुटलाना। कुफ्र मतलब ना मानना। इन शॉर्ट काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या है? नॉन मुस्लिम है ना, तो अब नॉन मुस्लिम तो काफिर ही कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले, आपको क्या गाली लग रही है? काफिर गाली नहीं ना। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहे तो इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किया है ना, हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर बुत परस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है? मूर्ति पूजा सर हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब पूजा हो तो आपको मानते हैं। लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे। आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा, मतलब आप गैर मुस्लिम है। उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे ना? नहीं सर, आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की हक्कानियत को नहीं झुटला रहा हूं। झुटला रहे तो है। आपने बोले मूर्ति पूजा करते, मतलब झुटला दिए। अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ। एकेश्वरवाद में हम मानते हैं एकेश्वरवाद को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है या माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुटला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुटलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुटलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है। उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम। अरबी, हिंदी, इंग्लिश में नॉन मुस्लिम। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन फॉर मी सर, मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते? जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत। अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए हम। मान लिया, अच्छा। तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। आप मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुके मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा नहीं, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वीजा मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला, कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है, सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो, वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते, आर यू अ टेररिस्ट? सर जहां पर आपको भी रोका, आर यू अ टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त का दादा हुआ करता था, बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ
अगर तुमको कुछ ना आए, सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बहुत है। माशाल्लाह, बोलने के अलावा यकीन करते हैं खुदाई के? हाँ जी, अब आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है? अब आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं अभी? ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते? हम अकेले बन के सर, वो लोग भी तो हमारा लाइफ इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम कबूल तो आप करना मानते चाहते हैं। खुदाई के? हाँ, आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं। कोई दबाव नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराएंगे? व्हाई नॉट? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उरसुलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं सर। और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पहने तो इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, लोग जुर्रत और हिम्मत से काम ले रहे हैं हक़ को जानने के लिए, हक़ को मानने के लिए। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई वहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, टोपूपाल मेघालय का हूँ। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इस बोरी महफिल में आप हम नॉन मुस्लिम को पहले मौका देते हो। तो मेरा सवाल है, हर मुसलमान के लिए आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद है, तो जिन जाति का आखिरी नबी रसूल कौन है? सवाल अगर मैं सही सुना हूँ कि हर मुसलमान के लिए आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जिन के लिए कौन आखिरी रसूल है, ये आपका सवाल है ना? जिन के लिए? यस सर। जिन भाई साहब, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा हो, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया, यूएसए, कनाडा, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो, क्रिश्चियन खानदान में पैदा हो, सारे इंसानों के लिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा है रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानों के लिए और जिन के लिए भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन के लिए भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आखिरी वही जो नाजिल हुई वो है कुरान शरीफ। इसीलिए कुरान के अंदर एक चैप्टर, एक सूरा है जिसका नाम है सूरा जिन। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। सर
मैं पिंटू देवनाथ, आप मेरा नया मुस्लिम नामकरण भी कर दीजिए। भाई साहब ने कहा कि मैं उनके लिए नाम दूं। मैं जो आपके लिए नाम सोचता हूँ वो बिलाल है। आप अपने आप को बिलाल बुला सकते हैं। बिलाल। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 1 से। सबसे पहले तो मैं नाइक साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस खुला अधिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिकतर गैर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है, मैं त्रिलोकचंद जैन, नगर परिषद उपाध्यक्ष किशनगंज। मैं जैन धर्म में, जैन परिवार में जन्म हुआ हूं और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं ज्ञान करता हूं। लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहाँ केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है, कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूं पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहां मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब की किताब को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपने जैसा कहा, इस्लाम मेन है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूं ना। मैंने तो नहीं लिखा हूं, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक कर आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल कर रहे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात। ये कल की पुराना है ही क्या? नहीं, आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम में, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु
अपने लोग से नहीं कह रहे। क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए? आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूं ना, और मैं कहता हूं कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेके आओ, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री रविशंकर है, उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। अब एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है इसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया, मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है, उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं, आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात, मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूं, मुझे आजादी है देश में। अगर किसी को आने का मुकाबला करने का तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूं। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं, बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो, और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है? मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। वाकई ये मानना पड़ा कि उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। 2 पर माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्दी पहनते हैं वही क्या देशभक्त होते हैं? मेरा कहना आप समझ रहे हैं। और मैं आपसे, आपके हाथ से मैं कुरान को पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है, अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा। क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए? ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहाँ पर है वो? अगर कोई गया है या किसने बोला है, मेरा माथा काम नहीं करता है। कहाँ है, किधर है? भाई साहब का 3 सवाल है। पहला सवाल है, भाई साहब ने कहा है कि वर्दी पहनने से क्या वो देशभक्त बन जाता है, ये आपका सवाल था। मैं वर्दी पहनने से देशभक्त नहीं बनता है। बहुत से लोग वर्दी पहन के अपने देश से गद्दारी भी करते हैं। तो वर्दी पहनने वाला देशभक्त जरूरी नहीं है। जो अपनी देश की रक्षा करता है और देश के लिए काम करता है वो सही इंसान है। वर्दी जरूरी नहीं, वर्दी है या नहीं है वो कुछ अहम क्राइटेरिया नहीं। दूसरा सवाल आप चाहते कुरान मजीद मुझसे आप आ सकते हैं। तीसरा कि मैं कभी सोचता हूं कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना। भाई साहब आपने कभी किसी को 10 मारने से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा तो 10 मारने से खुद ही मारेंगे? मारो खुद ही ना, क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे?
क्योंकि मर जाएंगे, मर जाएंगे। मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है। आपने किसी को मरते हुए देखा 10 माले से कूदी मारते हुए? नहीं सर। सुना सिर्फ ना? सुना है। सुना, यकीन क्या है ना अपने बुद्धि पे। तो यही चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर को देखूंगा तो ही मानूंगा। क्या आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए अमेरिका ही क्या? नहीं। आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब। आप 10 माले से खुदी मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर बोलेंगे अच्छा 10 माले से खुदी मारेगा तो इंसान मर जाएगा। ये जरूरी नहीं देखना। अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा, क्या बात सच है क्या बात गलत है। तो आप जब पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं जो आपकी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है, आप उसमें नहीं मानते, तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते। 20% एम्बिग्युअस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने आज ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने ये भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते हो भाई साहब। सर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है, तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है। स्वामी विवेकानंद के खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है सर। कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूँ। गलती क्या तो बोलूंगा सॉरी भाई, इंसान हूं, गलती कर सकता हूँ। कर सकते क्या नहीं? तो अगर स्वामी विवेकानंद वेद के खिलाफ बात करते तो उसकी बात मत मानो, जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे? मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना। स्वामी विवेकानंद दूर की बात है, मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा 2 स्टैंडर्ड नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला, खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते। मैं यहाँ आया हूं लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 3 से। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मेरा सवाल, कुरान के दूसरे नंबर सूरा बकरा में कहा गया है ये वही किताब है जिसमें कोई गलत नहीं है। मेरा प्रश्न है, यही किताब जो कौन कौन गलत नहीं है? भाई साहब ने कहा कि कुरान मजीद में सूरा बकरा सूरा 2 में लिखा है। वो क्या कहना चाहते मैं दोहराता हूँ। वो सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1-2 का हवाला दे रहे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मतलब ये किताब वो है जो हिदायत बिना डाउट, बिना शक है वो लोगों के लिए जो तकवे वाले हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि ये किताब वही किताब है जिसके अंदर बिना शक हिदायत है तकवे वाले लोगों के लिए। मीन जो अल्लाह से डरते हैं, जो तकवा रखते हैं, ये किताब बेशक उनके लिए हिदायत की किताब है। ये मानिए सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1 और 2। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम विवेकानंद दास है। मैं बीकॉम का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं एक हिंदू का लड़का हूँ, अगर मैं मुसलमान की लड़की से शादी करूँ तो क्या वो स्वर्ग की हकदार हो सकती है या मैं जन्नत का हकदार हो सकता हूँ? भाई साहब ने वही सवाल पूछा जो एक बहन ने पूछी थी, क्या आप हिंदू है और एक मुसलमान से शादी करते, क्या वो स्वर्ग का हकदार हो सकती है, क्या मैं हो सकता हूँ? मैंने कहा गाड़ी चलने के लिए चारों पहिए यकसा होना चाहिए। कुरान के हिसाब से अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करते वो किसी को इजाज़त नहीं, ना मुस्लिम
मर्द को इजाजत है कि मुश्रिक लड़की से शादी करे, ना मुस्लिम औरत को इजाजत है मुश्रिक मर्द से शादी करे। ये अलाउड नहीं है और ये गलत है और ये हराम है। लेकिन सर ऐसा हमारे यहाँ हो चुका है एक बार। तो गलत है वो, तो उसके अंदर से वो सही रास्ते पे यकसानियत देखो क्या है, उसके करीब आ जाओ। जो हिंदू और इस्लाम में यकसानियत क्या है, खुदा एक है, मूर्ति पूजा नहीं है, और ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यकसानियत के ऊपर आओ तो इंशाल्लाह दोनों स्वर्ग में जाएंगे। थैंक यू सर। ये आखिरी राउंड चल रहा है, अब हम बहुत ही जल्दी में चलते हैं माइक नंबर 3 पर, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। सर मेरा नाम सुरेश है, पूर्णिया जिला का चिमनीवार का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है सर, अगर मम्मी पापा अपने ज़मीन जायदाद से हमें बेदखल करते हैं तो हमें उन पर कोई दबाव डालना चाहिए कि नहीं, उस पर मेरा भी हक बनता है या और कुछ? शुएब भाई साहब, आपका सवाल है कि अगर आपके मम्मी पापा आपको जायदाद से बेदखल करते हैं तो वो सही है क्या? सही है, और उस पे हम उनके ऊपर अब कोई दबाव डाल सकते हैं कि नहीं? बेदखल क्यों करे? कुछ आपने गलती की? नहीं, गलती नहीं सर, ऐसा भी होता है, गलती भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों आपके वालिद वालदा आपको अपने जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं? सर जैसे कि मैंने मतलब कोई गलती किए हुए हो या मतलब क्या गलती जानना चाहिए ना। कुछ गलती की सजा है, कुछ गलती की सजा नहीं है। जब तक आप गलती नहीं बोले, अच्छा मुझे गलती के लिए किसने सजाए मौत दी, अरे क्या गलती की है? आप गलती नहीं बोले तो बोलूँ कैसा मैं सही या गलत? तो हर गलती की अलग सजा होती है। जब तक आप गलती मुझसे नहीं बोलेंगे मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। सर मम्मी पापा का कोई बात बोले और मैं उनसे इनकार कर दिया हूँ। आमतौर पे अम्मी चाचा की छोटी मोटी बात नहीं माने तो वो आपको अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करना चाहिए। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 1 से। आई एम विजय भूत्रा एंड आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ मेकिंग रेजिन्स which is very similar to yours. We make chemicals which bonds certain plywood. So मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप by way of your spiritual. I had been to airport. We received you. I had been here yesterday. I was today again in your conference, and I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about 3 things. You have told Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. तो मैंने वहाँ की कुछ श्लोकें आपने पढ़ी. Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran, not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran He, you have added the word yesterday, He is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming to sir. Please excuse me, you will have to give me some time. Because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days, Kalki Puran, which you have told ki Pagambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also, you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. नहीं ऐसा है सर, मैं कर देता हूँ सर। 10 बज चुके हैं, फिर भी मैंने मौका दिया। अगर आप ज्यादा करेंगे, हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं। टाइम खत्म, इतना लंबा वक्त आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया। 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते, मैं जवाब देने को तैयार हूं। अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूं। कोई बात नहीं, let my question be incomplete and let the answer be not there. But why there. are you coming so late? I am sorry for this. See, my turn didn't come. Complete your question. Complete your third question. No, if you permit, if you everything but is saying, no problem.
बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम डॉक्टर साहब की खिदमत में ये शेर पढ़कर इस मजलिस के सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। लेकिन इस मजलिस कल इंशाअल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको। कल फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क। Yes. First question, inshallah. Thank you. I want to reply to you in public. Thank you. In public, not privately. I am also going to put the questions in public, sir. Inshallah. I also put my question, entire question, tomorrow in public, sir. Thank you. Thank you. आप लोग शांति का माहौल बना रखें। अगर आप लोग डॉक्टर जाकिर नायक साहब से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मतलब होता है उनका एहतराम करना और उनको तकलीफ न पहुंचाना। कोई ऐसी हरकत न करें आप लोग जज्बात में आकर के, मोहब्बत में आकर के कि जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को तकलीफ पहुंचे। आखिर में हम तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज के चेयरमैन जनाब मोतिउर रहमान साहब से गुजारिश करते हैं कि आएँ और आखिरी कलिमात शुक्राने के साथ पेश करें और इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान करें। जनाब मौलाना मोतिउर रहमान मदनी साहब, चेयरमैन तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज, ऑर्गेनाइजर रूहे रवां किशनगंज पीस कन्वेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आप अगर शुक्रगुजार हैं तो अल्लाह आपको और मज़ीद नवाजेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन किशनगंज के लिए एक दूसरा तारीख़ी दिन साबित हुआ। किशनगंज पीस कन्वेंशन का दूसरा ये दिन था। बहुत पुरअमन और शांति के साथ हमारा ये आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हूँ, फिर हमारे मुहतरम डॉक्टर जाकिर नायक हफ़िज़हुल्लाह का, और उसके साथ साथ हमारे ज़िला के प्रशासन का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि वह हमारे साथ हर मोड़ पर हर तरह की ताउन फरमाएँ। और मैं आप सामीन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप शांति और पीस के साथ आज का ये प्रोग्राम सुने। मैं कल इंशाअल्लाह आप लोगों का इंतज़ार करूंगा, लेकिन गुजारिश होगी आप लोगों से कि पुरअमन और शांति के साथ आप आएँ इस प्रोग्राम में। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी।